5 कॉमन एरर के सवाल कराता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास यही रहेगा कि अब नेक्स्ट टाइम से मैं हर दिन 5-5 क्वेश्चन कॉमन एरर के लेके आऊँ आपके लिए, जो कि बैंक और एसएससी दोनों के लिए हाईली रिलेवेंट रहेगा। तो ये गाइड टू कॉमन एरर, ये ऐसे करके ओपन करना है इसको, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अब देखो ये मैं अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो वो मैं अभी कर रहा हूँ। आप फ़िलहाल पेज 1 पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो ये सवाल है हमारे, ठीक है। तो आओ इसको हम करते हैं। इसके रीज़न भी इसमें दिए हुए हैं, आप इसको पहले अटेम्प्ट करो, नहीं समझ में आए तो फिर आ करके इस वीडियो को देखो और हमारे साथ इसको करो, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे ये 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा और करीब ये 1000 क्वेश्चन का मैं एक सीरीज बना दूँगा, ठीक है। तो देखो, द सिक्योर एंड वेल बीइंग ऑफ वुमेन आर ऑफ आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस एंड वी must take every necessary step to ensure they feel safe and protected in all aspect of life। तो जो विमेन का सेफ्टी है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमें सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो सेफ़ फील करे, ये सवाल कह रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे सिक्योर नहीं होगा, सिक्योरिटी होगा, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी क्यों होगा, चलो देखते हैं। तो ऑप्शन ए मेरे ख्याल से गलत है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। अब चलो रीजन देख लेते हैं। सिक्योर नहीं, सिक्योरिटी होगा। तो द नाउन ऑफ, तो देखो यहाँ पे द कौन सा है, द के बाद सिक्योर आया, ठीक है। और देख रहे हो ये ऑफ के बीच में, द और ऑफ के बीच में नाउन आएगा, ठीक है, कुछ और नहीं। और सिक्योर एडजेक्टिव है। देखते हो एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, आई हैव सिक्योर्ड 20 मार्क्स, तो कोई प्रीपोजिशन वगैरह बीच में नहीं आता है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उस केस में एडजेक्टिव कहते हैं। ब्यूटीफुल वीमेन, तो देख रहे हो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन है ऑफ। तो द के बाद नाउन आएगा और ऑफ आएगा, ये आप दिमाग में डाल लो, ये स्ट्रक्चर होता है। और सिक्योर एडजेक्टिव है तो सिक्योर नहीं, सिक्योरिटी आएगा, ठीक है। बिकॉज सी हैड बीन वार्न्ड मल्टीपल टाइम्स नहीं, टाइम्स होगा, क्योंकि मल्टीपल मतलब होता है बहुत बार होता है ना यार। तो बी में एरर है, ठीक है। तो ये देखो बी में एरर है, ठीक है, मल्टीपल टाइम। आ जाओ अब नेक्स्ट सवाल में। The backyard was a peaceful oasis with a lush lawn of tall wave grass and देखो यार tall wave नहीं, tall waving आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद हमें हमेशा नाउन चाहिए होता है। तो वेव वर्ब है, तो इसको नाउन आईएनजी लगा के बना देंगे हम लोग। जनरली वर्ब को वर्ब में आईएनजी लगा करके लगाने से वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑफ के बाद यहाँ पे सीधा सीधा लगा देना है वेविंग। और मैंने क्या बोला था, द और ऑफ के बीच में हमेशा नाउन आएगा। वहाँ पे सिक्योर था तो सिक्योरिटी आएगा। और यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, ऑफ के बाद भी हमेशा नाउन आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो और ये वेव वर्ब है, तो इसको वैसे तो उसको नाउन बनाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, द वेल्दियर अ नेशन गेट मोर इट स्टैंड टू लूज इन वार। देख रहे हो, तो यहाँ पे पैरेललिज्म का कंसेप्ट यूज होगा, दोनों साइड पैरेलल स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो द वेल्दियर है, तो देख रहे हो जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है वेल्दियर, उसके जस्ट बिफोर द आया है। तो हमको मोर के बाद द आना चाहिए यहाँ पे आर्टिकल, तभी पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों साइड पैरेलल होना चाहिए, बराबर समान रूप से। और मैं एक रूल पे वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छे से रूल को, सारा रूल को पढ़ाऊँगा उसमें। The research team found that lots of the data collected during the preliminary study were inconclusive। रिसर्च टीम ने पाया कि बहुत सारे डाटा जो रिसर्च के दौरान पाया गया वो इनकन्क्लूसिव था, जिससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलना। तो लॉट्स ऑफ नहीं होगा भाई, क्योंकि जो है यार, ये लॉट्स कैसे आ सकता है। ए के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, सिंगुलर नाउन आएगा जो भी आएगा। तो लॉट्स नहीं है, लॉट ऑफ होगा बस।
अब डोंट यू रिसीव सम प्रॉपर ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट, डोंट यू रिसीव सम नहीं आएगा, ऐ नहीं आएगा, क्योंकि डोंट के बाद हमेशा, डोंट एक क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद हम ऐ नहीं आता है, सम पॉजिटिव केस में आता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता तो हम लोग सम लिखे होते, तो ए में, ए पार्ट में एरर है, ठीक है। अब देखो मैं गलती से यहाँ पे ए ही लिख दिया हूँ, मैं उसको सही कर दूंगा। और रीजन में ये देखो, रीजन में भी थोड़ा गड़बड़ी है। अब आप लोग इसको जा कर के वहाँ से सही से, मैं इस MCQ का जो ये लिंक है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं MCQ का लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जा कर के MCQ लगा लेना और ये पढ़ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।